कैसे हैं विद्यार्थियों आप सभी लोग। और लूसेंट की जो सीरीज चल रही थी, इसी सीरीज को आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे। और कुछ समय के लिए इसे रोक दिया गया था क्योंकि किसी निजी कारणों की वजह से, लेकिन अब ये आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। लूसेंट किस तरीके से पढ़ना है, कैसे याद करना है, हम इसी को आधार बनाते हुए प्रेजेंट टाइम पर जो भी लूसेंट की बुक है वो आप अपने पास रखें। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और स्टैटिक जीके सभी की क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग सभी जो हैं वो उड़ान एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी लूसेंट के बारे में पता चल सके। इसी के साथ उड़ान एकेडमी अपना एक ऑफलाइन बैच भी लेकर आई है जो पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें एसएससी, रेलवे, एमपीएसआई, व्यापम और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन होती है। एमपीपीएससी के भी स्पेशल बैचेस हमारे यहाँ चलते हैं। आप चाहें तो अगर आप 12th क्लास में हैं और सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो आप उड़ान एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और उड़ान एकेडमी के साथ जुड़कर अपने आप को और बेहतर सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसको पूरी तरीके से हमारी टीम ने तैयार किया है और स्वयं डीएसपी सर, प्रदीप मिश्रा सर जो हैं वो आपको गाइड करेंगे। और इस तरीके से आप जो हैं वो इस हमारे सेंटरों पे आकर देख सकते हैं, जो कि एमपी नगर और इंदुपुरी भोपाल में स्थित है। तो जुड़िए उड़ान एकेडमी के साथ और अपने सपनों को कीजिए साकार। चलिए, हम लोग लूसेंट लेकर आए थे और लूसेंट को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लूसेंट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले पिछली क्लासेस में जो चीज़ें बताई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी नदियों को क्या क्या कहा जाता है। पिछली क्लास में हमने नदियों के बारे में पढ़ा था और इन नदियों के नामों को हमने जाना था। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, भारतीयों को पहली बार लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8th सेंचुरी में प्राप्त होता है। अब देखो, ये लोहे के ज्ञान की बात कर रहे हैं और लोहे के ज्ञान की अगर बात की जाए तो ऑथेंटिक जो किताबें हैं वो ये बताती हैं कि लोहे का ज्ञान जो है वो पहली बार 1000 बीसी में हमें भारत में यूपी के अतरंजी खेड़ा से पहली बार हमें लोहे के अवशेष मिले। और इस तरीके से भारतीयों को लोहे से पहली बार परिचित अगर कराया गया तो वो 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा से कराया गया। लेकिन भारतीयों को अभी लोहे का पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए लोहे के ज्ञान का शब्द प्रयोग किया गया है इसमें। यानी कि लोहे का ज्ञान, लोहे पहली बार कब प्राप्त हुआ था? तो पहली बार अगर बात करेंगे तो पहली बार हमें 1000 बीसी में यूपी के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। लेकिन लोहे के ज्ञान की अगर बात करेंगे तो यह हमें 8वीं ईसा पूर्व में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें पहली बार जो है वो यहां से प्राप्त हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पणी कहा जाता था। देखो, पणी जो शब्द यूज किया गया है, बेसिकली पणी शब्द जो है वो व्यापार से रिलेटेड है और इस समय व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना कि व्यापार करने वालों को, व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों को पणी कहा जाता था, जो कि व्यापार करते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में। इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था, यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी, यानी वस्तुओं का विनिमय होता था। क्योंकि इस समय हमें सिक्कों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अगर सिक्कों की अगर बात की जाए तो इस समय सिक्के ना होने के कारण लेन देन जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही होता था। लेकिन अगर हम सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्कों की पहली बार जानकारी हमें जो है वो 6 बीसी में मिलेगी। और इस तरीके से पहली बार जो सिक्के प्रयोग किए गए थे उन्हें हम आहत सिक्के कहते थे, इन्हें ही हम पंचमार्क सिक्के भी कहा करते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें सिक्कों के कुछ नाम भी सबसे पहले मिलते हैं और इसमें सतनाम और निष्क कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मुख्य रूप से पहले आभूषण के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन बाद में इनका नाम जो है वो सिक्कों के रूप में लिया गया। लेकिन सबसे पहले आहत यानी ठोक पीट कर बनाए गए सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था, लेकिन इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय
ऋण का भी प्रचलन आ चुका था और ऋण देकर ब्याज पर लेने वाले, यानी कि इस समय जो ऋण देने वाले थे और जिस पर वो ब्याज लेते थे, इन्हें बेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। तो याद रखना, बेकनाट या सूदखोर शब्द जो है बेसिकली ब्याज पर उधार देने वाले लोगों को बेकनाट कहा जाता था। भैया नाक काट देंगे तुम्हारी, ये इतना पैसा ब्याज पर लगाएंगे, नाक कट जाएगी तुम लोगों की, ठीक है। अब भैया मनुष्य और देवताओं के बीच में भैया कौन मीडिएटर हो सकता है? तो यह माना जाता है कि मनुष्य और देवताओं के बीच में मीडिएटर का काम अग्नि किया करती थी। अब अग्नि क्यों किया करती थी? तो भैया अग्नि इसलिए किया करती थी क्योंकि वैदिक काल में मनुष्य क्या करता था? वैदिक काल में मनुष्य जो है वो यज्ञ करता था और यज्ञ करते समय मनुष्य जो है वो इसे मुख्य रूप से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ किए जाते थे, जिससे देवता प्रसन्न हो, अधिक से अधिक अनाज उगा कर दें, अधिक से अधिक हमारी सुरक्षा करें। और इस तरीके से यज्ञ माध्यम होते थे जिसके द्वारा देवता तक मनुष्य जो है उन्हें प्रसन्न करने के लिए करता था। अब ये जो यज्ञ होता था, इस यज्ञ में प्रज्वलित की जाती थी अग्नि और इस तरीके से अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। इसलिए मनुष्य अपनी किसी भी बात को अगर देवताओं तक पहुंचाना होगा तो वो देवताओं को पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करेगा? अग्नि का प्रयोग करेगा। और इस तरीके से अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने वाले एक माध्यम होती थी जो आगे चलकर एक देवता का रूप धारण कर लेगी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में अगर बात की जाए तो वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी अगर कोई मानी जाती थी तो वो मानी जाती थी सरस्वती। और सरस्वती का वर्णन कई बार किया गया है क्योंकि सबसे पूजनीय नदी हुआ करती थी ये। लेकिन ऋग्वैदिक काल में गंगा का भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। लेकिन इस समय वैदिक सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी, इसलिए सिंधु नदी का भी उल्लेख हमें इसमें सर्वाधिक बार मिलता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 21 नदियों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है और 21 नदियों का अगर उल्लेख मिलता है तो इन नदियों में जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती। गंगा से अभी वैदिक सभ्यता के लोग परिचित नहीं हुए थे, लेटर वैदिक काल में परिचित होंगे, इसलिए गंगा का 1 बार, यमुना का 2 बार और सिंधु नदी का कई बार इस समय उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति अब सबसे प्रिय जो है वो देवता बन चुके थे। अगर देवताओं की इस समय बात की जाए तो देवता इस समय मैं मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में अगर देवताओं की अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हुआ करते थे। लेकिन लेटर वैदिक काल जब काल आया तो इंद्र की वैल्यू डाउन हो गई और इंद्र की वैल्यू जब डाउन हो गई तो नए देवताओं ने स्थान ले लिया और इस तरीके से नए देवता के रूप में एक और नए देवता आ गए जिनका नाम था प्रजापति। ये प्रजापति कोई और नहीं बल्कि सबसे प्रिय वो देवता हैं जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। और इस तरह प्रजापति यानी कि ब्रह्मा का उल्लेख हमें मिलने लगेगा और ये लेटर वैदिक काल में आएंगे सर्वोच्च देवता बन जाएंगे। इसी काल में हमें विष्णु की भी जानकारी मिलने लगेगी और विष्णु के बारे में ये बताया गया है कि उन्होंने 3 पग के द्वारा जो है उत्तर वैदिक काल में ही जो है वो 3 पगों के द्वारा पूरी विश्व को नाप दिया था। लेकिन ये 3 पग की कल्पना भले ही उत्तर वैदिक काल में आई हो, लेकिन इसकी जानकारी हमें पहली बार ऋग्वेद में मिलती है और उत्तर वैदिक काल में ये कहानी पॉपुलर हो गई। और इस तरीके से ब्रह्मा के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़े देवता कौन से आ गए? सबसे बड़े देवता आ गए विष्णु। अब तीसरे देवता बचे तो ऋग्वैदिक काल में जिन्हें रुद्र नाम से जाना जाता था, यही रुद्र आगे चलकर शिव के नाम पर फेमस हो जाएंगे और इस तरीके से 3 देवता उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे और ये तीनों देवता इस समय सबसे पॉपुलर देवता बन जाएंगे। सबसे पहले प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु जिन्हें कि ऋग्वैदिक काल में नारायण कहा जाता था और यही नारायण जो हैं वो आगे चलकर विष्णु का रूप धारण कर लेंगे और इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में नारायण यानी कि विष्णु, रुद्र यानी शिव और प्रजापति यानी ब्रह्मा यानी कि प्रजापति बन जाएंगे। अब
उत्तर वैदिक काल में क्योंकि अब कबीले बड़े होने लगे थे, तो अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कबीलों ने कब्जा करना चालू किया। जब कबीलों ने अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चालू किया तो इस तरह उत्तर वैदिक काल में राजा का प्रभाव बढ़ने लगा। और जब राजा का प्रभाव बढ़ने लगा तो राजा समय समय पर अपने प्रतिष्ठा को ऊंचा दिखाने के लिए राज अभिषेक करने लगा, हवन में आहुति देने लगा और इस तरह प्रजा को यह प्रेजेंट करने लगा कि भैया मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही हूं भैया सबसे ऊपर। और इस तरह देवताओं के साथ साथ जो है राजा भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने लगा और इसके लिए वो राज अभिषेक के समय राजशूरी यज्ञ करने लगा। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था जो पहले जन्म के आधार पर अब उत्तर वैदिक काल में हो गई और उसके पहले उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी और ऋग्वेदिक वैदिक काल में जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। लेकिन अब कर्म नहीं बल्कि अब जन्म को आधारित बना दिया गया और जो जिस कुल में जन्म लेगा वही उसका वर्ण बन जाएगा। ऋग्वेदिक काल में कर्म था तो लेटर वैदिक काल में क्या आ गया, जन्म आ गया। ठीक, उत्तर वैदिक काल में हल को एक शब्द के लिए यूज किया गया है और हल को कहा गया है सिरा। और हल रेखा यानी कि हल से खींची जाने वाली जो रेखा है जो खेती के लिए प्रयोग की जाने वाली है, उसे जोती जाने वाली है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है उसे कहा गया है सीता। यानी कि सीता को भूमि कहा जाता था और इस तरह आने वाले समय में सीता के लिए एक शब्द यूज किया गया और सीता बन गई कृषि भूमि। और हमें मौर्य काल में इसी तरीके की कृषि भूमि पर जो अधिकारी या अध्यक्ष के रूप में हमें जानकारी मिलती है वो सीताध्यक्ष के रूप में मिलती है। और इस तरह सीता भूमि की जो देखरेख करने वाला होता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और आगे चलकर ये सीता राजा की खुद की व्यक्तिगत भूमि हो गई थी और इस तरीके से हमें सीताध्यक्ष की भी जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम में थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाई के रूप में स्थापित हो गए थे। लेकिन सिक्कों का प्रचलन हमें 6ठी शताब्दी में मिलता है, इसलिए सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा क्योंकि 6 BC में मिलेगा हमें। ठीक, सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन। और इसके अनुसार मूल तत्व जो होते हैं वो 25 होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है उसे माना जाता है प्रकृति। और इस तरीके से प्रकृति ही सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व है। तो देखो मैं तुम्हें लूसेंट के साथ और भी इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा, अपने नोट्स बनाते चलिए आप लोग, टेंशन मत लीजिए जीएस की, बिल्कुल शानदार तरीके से जीएस तैयार होगा आप लोगों का। और इस तरीके से तैयार होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, चीजें भी आप लोगों के सामने आती जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमें सबसे पहले मुंडकोपनिषद में मिलता है और इस तरह इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दो चीजें याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इस तरह एग्जाम में जब ये पूछा गया है कि मुंडकोपनिषद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मुंडकोपनिषद में हमें दो चीजों की जानकारी मिलेगी। पहली, हमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की जानकारी मिलेगी और दूसरी हमें यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। यानी यज्ञ एक ऐसी फूटी हुई नाव है जिसमें छेद हो चुका है और यज्ञ ज्यादा समय तक चलने वाले नहीं हैं, यज्ञ कुछ समय बाद धराशायी हो जाएंगे और इस तरीके से यज्ञों की समाप्ति हो जाएगी। यह भी मुंडकोपनिषद में कहा गया है। इसी समय कुछ देवताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र युद्ध के देवता हैं
वर्षा कराने वाले देवता हैं। जब भी भैया हमें युद्ध में कबीलों को लड़ना पड़ता था, और कबीलों को जब युद्ध में लड़ना पड़ेगा तो किसको याद करेंगे? हे इंद्र देवता, मदद करना, सामने वाले कबीले की फाइल निपटानी हमको। ए देवता, एग्रीकल्चर कर दिया भैया, अब अनाज उगा दिया है भैया, अब वर्षा करा दो भैया, अनाज जो है वो पैदा हो जाए तो वर्षा कर दो इंद्र देवता। तो इंद्र को वर्षा देवता के रूप में और युद्ध के देवता के रूप में रखा गया। लेकिन लेटर वैदिक काल में भाई साहब इनकी उत्तर वैदिक काल में स्थिति कमजोर हो जाएगी। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो भैया इनके लिए 250 मंत्र लिए गए थे। अग्नि के लिए 200 मंत्रों की जानकारी मिलती है हमें। और अग्नि वो हैं, वो देवता जो अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच मीडिएटर, बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को। चलो, वरुण, ओहो वरुण, 1000 स्तंभों में रहने वाले देवता वरुण। वरुण की अगर बात की जाए तो वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता हैं। इन्होंने ही पृथ्वी का निर्माण किया है, सूर्य का निर्माण किया है, इन्होंने ही पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण किया, इसलिए समुद्र के देवता भी हैं। विश्व को चलाने वाले देवता हैं, उनके नियम बनाने वाले देवता हैं, इसलिए इन्हें सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन करके ये संतुलन बनाए रखते हैं, दिन रात के कर्ता हैं ये, इसलिए वरुण देवता को ऋत कहा गया है। और ऋत के साथ ही इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। और ऋतस्य गोपा का मतलब होता है कि ऋत का मतलब है नैतिक नियम, और इस तरह नैतिक नियम बनाने वाले देवता, मोरल ड्यूटीज बनाने वाले देवता, और मोरल ड्यूटीज बनाने वाले देवता हैं वरुण 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 वरुण। ठीक है, चलो भैया घो, बहुत पहली बार आया घो, याद रखना। इन्हें आकाश के देवता माना जाता है, और सबसे प्राचीन देवता, यानी प्रजापति के पहले भी कोई अगर देवता रहा होगा, ब्रह्मा के पहले भी अगर कोई देवता रहा होगा, तो वो घो रहे होंगे। और इस तरीके से घो सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। याद रखना ये पॉइंट, घो जो है वो सबसे प्राचीन देवता माने गए हैं। सोम, सोम जो हैं वो वनस्पति के देवता हैं, औषधि के देवता हैं। और भैया यही सोम रस जो पिया जाता था औषधियों से बनाकर, उस सोम रस के भी देवता हैं ये। उषा, भैया पहली फीमेल देवता है हमारी उषा, और उषा जो है वो प्रगति और उत्थान की देवता हैं। आगे चलकर उषा देवता को ही लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवताओं के साथ जोड़ दिया जाएगा। और इस तरह लक्ष्मी और सरस्वती जो देवता हैं, महिला देवता, वो आएंगी, क्योंकि सबसे पहले उषा यही प्रगति और उत्थान कराती हैं। मां लक्ष्मी ही प्रगति और मां सरस्वती ही उत्थान कराती हैं। ठीक। अश्विनी, अश्विनी जो हैं वो विपत्तियों के देवता हैं, और इनका जो है एक देखा जाए तो ये विपत्तियों को हराने वाले देवता हैं। लेकिन ये पहले जो थे वो डॉक्टर हुआ करते थे, यानी चिकित्सक हुआ करते थे ऋग्वेदिक काल में, और चिकित्सा के देवता माना जाता था इनको। बाद में अश्विनी देवता जो हैं वो उनको विपत्तियों को हराने वाला देवता कहा गया। ठीक है। पूषण, पूषण की अगर बात की जाए तो पूषण पशुओं की रक्षा करने वाले देवता थे। किसकी रक्षा करने वाले थे? पशुओं की देवता। लेकिन आगे चलकर पूषण को शूद्रों के देवता बना दिया जाएगा, और शूद्रों के देवता बन जाएंगे पूषण। विष्णु विश्व का संरक्षक है, पालन करता है, सबको पता है। भैया नए देवता आ गए हैं, मरुत, आंधी तूफान के देवता। मरुत तूफान ला देंगे, मरुत जो है आंधी ला देंगे, और आंधी तूफान के देवता हैं मरुत देवता। याद रखना भैया, मार्केट में एकदम तनतनाता हुआ आ गया मरुत देवता। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के लिए उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, और 2nd BC तक आते आते राजाओं के लिए यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, और आपस्तंभ व्यवहारिक रूप से जयमिति के आधार पर इसकी रचना करते थे। और यज्ञ कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, उसका क्या आकार होना चाहिए, और इस तरह आपस्तंभ सूत्र में से बताया गया है। यज्ञ की चौड़ाई लंबाई सुलभ सूत्र में बताई गई है कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। इसलिए गणित के आधार पर जो है यज्ञ बनाए जाते थे। गायत्री मंत्र, ओहो हो, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है?
तो गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को समर्पित है। और इस तरह सवित्र कोई और नहीं बल्कि सूर्य देवता ही हैं ये, और इनका संबंध ऋग्वेदिक काल में किया गया है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, और जो अनार्य थे उनको बोला गायत्री मंत्र का पाठ करो और तुम आर्य बन जाओ। और इस तरह विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाया। क्या बोल के? गायत्री मंत्र का उच्चारण करा के। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलती हमें गायत्री मंत्र की रचना आर्यों को बनाने के लिए की गई। भैया, लोगों की मृत्यु हो जाने पर श्राद्ध करने की प्रथा भी पहली बार इसी समय चालू होगी उत्तर वैदिक काल में। और तत्रादे ऋषि के बेटे निमि, निमि कहेंगे, निमि निमि हो जाएगी भैया, निमि निमि हो गई भैया। मृत्यु होने पर श्राद्ध कराया जाएगा, निमि निमि हो जाएगी। तो निमि ने की सबसे पहले ये। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर, कौशाम्बी एक नगर हुआ करता था, और पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में किया गया है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग हमें सेंधव सभ्यता में मिलता है। सेंधव मतलब हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। और हड़प्पा के लोग इस समय पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, और पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, तभी यह सभ्यता जो है अभी तक बनी रही। लेकिन अगर बाद में देखा जाए तो सेंधव सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता में ईंटों का प्रयोग ना करते हुए घास फूस के घर बनाए गए। लेकिन कौशाम्बी एक ऐसा नगर था जहां पकी ईंटों का प्रयोग होता था। तो आम्बी रे आम्बी, कौशाम्बी आम्बी, यहीं पर पकी हुई ईंटें बनेंगी। ठीक है, चलो। इस समय 2 महाकाव्य हुआ करते थे। एक महाकाव्य हुआ करता था महाभारत, और एक का नाम होता था रामायण। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं, और 1 लाख श्लोक होने की वजह से इसे क्या कहा गया? जय संहिता कहा गया। महाभारत में 18 पर्व हैं, और 18 पर्वों में से एक पर्व है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में ही हमें गीता का उपदेश मिलता है, और गीता का उपदेश भीष्म पर्व में दिया गया है। ठीक है, और इस तरह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। गोत्र, गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में ही विष्णु जी के 3 पग की चर्चा मिलने लगी थी, वैसे ही गोत्र प्रथा ऋग्वैदिक काल में सुनाई देने लगी पहली बार। लेकिन स्टैब्लिश कब होगी? लेटर वैदिक काल में। गोत्र का मतलब होता है कि अब एक आदि पुरुष को बनाया गया, और किसी भी व्यक्ति के इस आदि पुरुष को आधार बनाते हुए उसका एक गोत्र निर्धारित किया गया। और इस तरह इस आदि पुरुष से जितनी भी संतानें उत्पन्न हुई, उन सभी संतानों को एक गोत्र दे दिया गया, और यही गोत्र आने वाले व्यक्तियों को दिया गया। और इस तरह आने वाला एक ट्री बनता जाएगा, एक गोत्र बनता जाएगा, और इस तरह एक ही गोत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भाई बहन माना जाएगा। और इस तरह भाई बहन इसलिए माना जाएगा क्योंकि उन सबके एक ही गोत्र हैं, और एक ही गोत्र के पूर्व आदि पुरुष हैं, इसलिए गोत्र परंपरा स्थापित कर दी गई, और इस तरह से गोत्र सिस्टम एस्टैब्लिश्ड हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में कैसा आ रहा है लूसेंट? आप मुझे बताइए, कमेंट्स करिए, जिससे मैं आप लोगों को लूसेंट की और जानकारी उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, इसके बाद हम दर्शन पे आएंगे, और दर्शन यानी कौन कौन से हैं इस पर हम बात करेंगे। तो दर्शनों की विचारधारा पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप उड़ान एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑफलाइन मोड पर इसी तरीके से मेरे जैसे और अनुभवी टीचर आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो भटकिए मत। अगर आप मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते हैं तो आप इसकी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।